क्या होता है सिलोजिज्म? ये लिखा है टॉपिक है, क्या होता है सामने लिखा है सिलोजिज्म। बताओ बताओ क्या होता है। जब हम किसी चीज का किसी चीज के साथ रिलेशन देखते हैं, ठीक है, पहले हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा, वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास में आ जाए या पेपर में आ जाए कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, क्या आ जाए मेरे को बता दो। कह रहा है, और गलत नहीं होना चाहिए आंसर आज, गलत नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, करा है ना तुमने? ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? क्या वेन डायग्राम बना सकते हैं? अगर मैं एक कैट का सर्कल बनाऊं, इसके ऊपर एक और सर्कल बनेगा जो बनेगा डॉग्स का। पहला इसको तरीका लिखने का ये है। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आ जाए कि सम कैट्स आर डॉग्स, तो क्या होगा? ये अगर कैट्स का है तो एक ओवरलैपिंग सर्कल्स बनेंगे कैट्स और डॉग्स के। ठीक है, तो जो सम कैट्स हैं वो ये इस रीजन में फॉल करते हैं। सिमिलरली अगर लिखा आ जाए नो कैट्स आर डॉग्स, तो अगर मान लो ये एक सर्कल सारे कैट्स को रिप्रेजेंट करता है, सारी कैट्स इस सर्कल में है और सारे डॉग्स इस सर्कल में है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग इसके ऊपर ऐसे कांटा भी लगा देते हैं, तो मर्जी है, ज्यादा पेन रखना है तो रख लो। ठीक है, अब आपको बेसिक इंग्लिश यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंग्लिश की तुम्हारी क्लास हो चुकी है, तो आई बिलीव तुम्हें थोड़ी बहुत तो आती होगी, नहीं आती तो हम साथ साथ समझ लेंगे। चलो, अब ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा है? मैं स्पीड में करा दूं, तभी ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा आज। हफ्ते पूरी आती तुम्हें। अपना आंसर चैट में लिख दो। और ये तो तुमने कर रखा है, ये तो तुमने कर रखा है, फिर आगे नहीं आंसर पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ते ही रहना है। ज्ञान की गंगा में बहते रहना है। हाँ जी, आप बताओ, ये बना आपसे डायग्राम में से?
डायग्राम ठीक बनाया मैंने या गलत बनाया है? और भी ऑप्शंस बन सकते हैं, कैसे? मेन और वुमन का रिलेशन नहीं है। हाँ, तभी तो मैंने उसको उसमें रखा है, ओवरलैपिंग में। जब मैन और वुमन कर, कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्या दिया हुआ है? वुमन का किसके साथ रिलेशनशिप दिया है? प्रिंसिपल्स के साथ दिया है। वो कहीं भी क्यों होगा? क्या वुमन यहाँ पे हो सकती है? क्यों नहीं होगा? अभी तो मैं बता के हटाऊं। सम कैट्स आर डॉग्स। तो अगर ये कैट्स है और डॉग्स है, इनका ओवरलैप तो होगा ही होगा। बट ऑल प्रिंसिपल्स आर मेन ना। अच्छा चलो, मैं अगर इसको ऐसे बना लेता, इसके अंदर पी है, इसके अंदर एम है, तो मुझे अगर पी से इसको ओवरलैप करवाना है, वुमन को, तो मेन से तो ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो जाएगा मेरा। वो तो मैंने इजी करने के लिए उसको वैसे बनाया। तो मेन के साथ तो ओवरलैप होना ही होना है। आपने ऐसे बनाया, मुझे पता है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो। क्या दिया है? ऑल प्रिंसिपल्स आर मेन। प्रिंसिपल्स का एक सर्कल बनाया और मेन का एक सर्कल बनाया। इसीलिए मैं जब भी कहता हूं कि अगर आप ये सर्कल बना रहे हो, इसको हमेशा ऐसा बनाओ जो एक दूसरे के साथ कुछ पार्ट शेयर करे, सो दैट जब थर्ड रिलेशन आपने फॉर्म करना है, तो आपको ऐसी इतनी बड़ी ये चीज ना बनानी पड़े। ठीक है। सेकंड है, सम विमेन आर प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ विमेन प्रिंसिपल्स है, तो हमने प्रिंसिपल्स के साथ वुमन को ओवरलैप कराया, तो ऑटोमेटिकली मेन के साथ भी वुमन का ओवरलैप हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है, ऑल ह्यूमंस आर विमेन। हमने विमेन के अंदर एक ह्यूमंस का बना दिया, क्योंकि सारे ह्यूमंस क्या है? विमेन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बट वो हमें दिया नहीं हुआ। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। देर इज नो कंक्रीट इंफॉर्मेशन वेदर ह्यूमंस आर ओवरलैपिंग विद प्रिंसिपल्स और मेन। हमें नहीं पता, तभी उसको अलग बनाया है। ठीक है। अब कंक्लूजन्स देखते हैं। ऑल ह्यूमंस आर मेन, ऐसा है? नहीं। सम ह्यूमंस आर प्रिंसिपल्स, हो सकते हैं, बट इज इट फॉलोइंग कंप्लीटली? नहीं दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। सम मेन आर प्रिंसिपल्स, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ऑल प्रिंसिपल्स आर मेन का इनवर्स होगा सम मेन आर प्रिंसिपल्स। ठीक है। मेन इतना बड़ा है, उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, तो दिस फॉलोज। फोर्थ, ऑल विमेन आर मेन, क्या ये फॉलो करता है? नो। तो क्या आंसर है? डी, ओनली थ्री फॉलोज। तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो मैंने आसान क्वेश्चन पूछा है। ये बढ़िया है यार, ज्योमेट्री की क्लास चल रही है। डायग्राम बनवा दो, उसके आगे आंसर आप निकाल देना। चलो, करेक्ट, साइड यू आर करेक्ट। अगर सेल खत्म हो गया क्या? चल।
बाकी भी करो, जो ऑनलाइन है अटेम्प्ट तो करो, सही करो तो हम कर ही लेंगे। ये बन गया ऑप्शन ए। हाँ जी, दिखाइयो, कॉपी बनाया। ई, ई आंसर है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ जी, लिखना है ऑनलाइन, किसी ने आंसर तो लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बनेगा। क्या लिखा है पहला कंक्लूजन? सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स। क्या सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स हम कंक्लूसिवली निकाल सकते हैं? नहीं। सम सिंगर्स आर मेल्स, क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं। सम मेल्स आर एक्टर्स, ये 100% सही है। क्यों? क्योंकि ऑल एक्टर्स आर मेल्स का उल्टा लिखोगे तो आप सम मेल्स आर एक्टर्स आ जाएगा। ठीक है। नो सिंगर्स आर मेल, क्या ये दिया है हमें? ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? थ्री तो हमारी ठीक है ही है। ऑप्शंस को देखते हैं। ओनली इधर टू और फोर फॉलो एंड थ्री फॉलो, पहली ऑप्शन। सेकंड है ओनली इधर टू और फोर एंड वन फॉलो, तो ये तो गलत हो ही जाएगी। ठीक है। और ये भी गलत हो जाएगी। तो आंसर आप देखोगे कि थ्री फॉलो कहां पे लिखा हुआ है इसमें, लेकिन चेक करेंगे टू और फोर का क्या आंसर है। वो कहता है टू में से या फोर में से एक ठीक होगी, विच मीन्स या तो सम सिंगर्स आर मेल्स होंगे या नो सिंगर्स आर मेल होगा। हाँ जी। नहीं, रुको, ये कह रहा है दो पॉसिबिलिटीज हैं। सिंगर्स या तो मेल होंगे या नहीं होंगे, यही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिंगर्स इस वाले पोर्शन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यानी कि अगर तो वो यहां लाई करते हैं देन दे कैन बी मेल्स, बट अगर वो यहां लाई करते हैं देन दे विल नॉट बी मेल्स। तो यही तो इसका आंसर है कि सिंगर का हमें पक्का नहीं पता कि किधर रखा हुआ है, ओवरलैपिंग है या नहीं, ये हमें क्वेश्चन से पता नहीं चलता। बट केस दो ही बनेंगे, या तो सिंगर मेल है या सिंगर मेल नहीं है, विच मीन्स ओनली इधर टू और फोर फॉलो एंड थ्री फॉलोस। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्या बोला था तुमने? क्या बोला था? पर ये सोच के तो नहीं बोला। ठीक है, चलो। अपने कॉपी पे लिख लिया करो, बाकी नहीं करना है। हो गया? क्या आंसर है? जसवीर और मनप्रीत, आप भी लिखो आंसर्स, करो सॉल्व इसको।
प्राउड मोमेंट। बन गया ये बन गया। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। 1 मिनट कर लेते हैं। ये डायग्राम बन गया आपका। ठीक है। क्या दिया हुआ है? नो एप्पल इज मैंगो, ये बनेगा। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, एक बड़ा सर्कल। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेरियन। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला है नो फ्रूट इज एप्पल। क्या ये ठीक है? कंक्लूसिव थोड़ी है ये। नो मैंगोज आर एप्पल और नो एप्पल इज मैंगो, बट क्या ये लिखा हुआ है कि नो फ्रूट इज एप्पल? देखो, मैंगोज और एप्पल का नहीं है, लेकिन फ्रूट और एप्पल का तो हो सकता है ऐसे। क्या नहीं दिया हुआ? आप कह रहे हो नो फ्रूट इज एप्पल। आप मुझे बता दो कहां इन तीनों स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। समझ नहीं आया? समझ गए? हाँ जी। तो वही तो कह रहा हूं, जो चीज आपको पुख्ता तौर पे नहीं मिली कि ये है ही, ये सच है, उसको ही तो मानोगे। तो अभी फिलहाल ये हमारे लिए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, नो वेजिटेरियन इज एप्पल, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है। देन सम वेजिटेरियंस आर व्हाट? मैंगोज, ये ठीक है, करेक्ट। सम वेजिटेरियंस आर एप्पल्स, तो हमें ये भी नहीं पता अभी कंक्लूसिवली। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड कहां पे फॉलो कर रही है? यहां पे। अब इसमें देखते हैं 2 और 4 का प्ले। नो वेजिटेरियन इज एप्पल एंड सम वेजिटेरियंस आर एप्पल। पहली बात, क्या ऑल वेजिटेरियंस एप्पल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी कि होंगे तो सम होंगे। तो पहला केस है सम वेजिटेरियंस आर एप्पल। दूसरा केस क्या होगा? दैट नो वेजिटेरियंस आर एप्पल। दो ही केसेस बनते हैं। इस वजह से आइदर 2 और 4 फॉलो एंड 3 फॉलोस। ठीक है, चलो। कितने गलत हो गए? चलो नेक्स्ट। वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट नहीं, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स है ये इस सब्जेक्ट में। डी, आपका ए। हाँ जी, आप तो कुछ लगा दो, सट्टा ही खेल लो। ए पे? क्या बात है, सांझ बना रखी है पूरी। है डी है, 2 डी। डी वर्सेस ए हो गया यहाँ पे अब। ठीक है,
देख लेते हैं, चलो। ऑल डेस्क आर बोर्ड्स, ठीक है। ऑल बोर्ड्स आर फ्लैट्स, ऑल फ्लैट्स आर वाइट। सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें भी तुमने क्या पता गलत किया हो, क्या पता सही किया हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, पहला है ऑल वाइट्स आर डेस्क। कैसे, कैसे होगा? ऑल डेस्क आर वाइट, इसका उल्टा क्या होगा? सॉरी, ऑल डेस्क आर बोर्ड्स, which means all boards are flats, which is further all flats are whites. तो all desks white के अंदर आ रहे हैं, बट क्या सारे white desk के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कहाँ आ रहे हैं? सारे डेस्क white के अंदर जरूर आ रहे हैं, पर white desks के अंदर नहीं आ रहे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, ऑल बोर्ड्स आर white, ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी सम whites आर फ्लैट, तो क्या है? सम whites आर फ्लैट, करेक्ट है ये। एंड सम फ्लैट्स आर डेस्क, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर हो गया? 2, 3 and 4 फॉलोअर्स, ऑप्शन डी। ये तुमने कर रखा है। कैसे आ जाएगा? आंसर आया आपका। मैंने हमेशा बोला है, क्लास में प्रोसेस को फॉलो करो, उसको बैक करो, आंसर अपने आप आएगा। चलो नेक्स्ट है। 4-0 चल रहा है स्कोर। देख लेते हैं। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, नो पेन्स आर मार्कर्स, एंड ऑल मार्कर्स आर ड्राइंग्स। ये बन गया डायग्राम। पहली कंक्लूजन, नो पेंसिल इज अ मार्कर, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। नो पेंसिल इज अ ड्राइंग, क्या ये फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि पेन्स का रिलेशन दिया है मार्कर के साथ, लेकिन ड्राइंग्स के साथ क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। विच मीन्स ड्राइंग्स और पेन्स का कुछ रिलेशन हो सकता है, और ड्राइंग्स और पेंसिल का भी कुछ रिलेशन हो सकता है। पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, संभावना है इसकी। तो ये अभी हम क्या करेंगे? देन सम ड्राइंग्स आर पेन्स, ये हम कह सकते हैं? श्योर शॉट नहीं कह सकते। एंड सम मार्कर्स आर पेंसिल्स, क्या मार्कर्स पेंसिल्स हो सकती हैं? कभी भी नहीं हो सकती। तो क्या है इसका आंसर?
ओनली वन फॉल्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा बदलाव आने वाला है जल्दी। क्या आंसर है, देख लेते हैं। हाँ जी, देख लिया। बी। सारे गलत जा रहे हैं। हाँ जी, मैं तो करूंगा ही भाई, मेरा काम है। पहली स्टेटमेंट है, सम केक्स आर, ठीक है, सम बाइक्स आर हिल्स, ऑल लैपटॉप्स आर, ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन है, आर ऑल लैपटॉप्स हिल्स, ऑल लैपटॉप्स आर हिल्स, ये हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं। देन सम लैपटॉप्स आर केक्स, ये भी हमें नहीं पता। सम केक्स आर हिल्स, हमें ये भी नहीं पता। एंड सम लैपटॉप्स आर नॉट केक्स, तो कुछ पता है हमें इसमें से कंक्लूसिवली। आपका बी आया था, कैसे? कंक्लूसिव नहीं है ना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, सुन लो पहले उसको। चार स्टेटमेंट्स दी हैं, चारों में आपने ये देखना है कि पहली दो स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, इनपुट, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आपकी आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, सम एक्सेस आर पीस, सम पीस आर वाई, यहां तक आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, और ये कंक्लूजन है। हर एक केस में तीन तीन स्टेटमेंट्स है। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों से क्या ये कंक्लूजन निकलती है फॉर ऑल द फोर ऑफ देम।
ऑप्शन बी, बी, डी, सारी गलत है, नन ऑफ दीज। आपका क्या? बी, बी डी ई। हाँ बी, आपका भी डी है, हाँ जी। कुछ तो जवाब दो भाई। डी, ठीक है। पहला देखते हैं। सम एक्सेस आर पीज, सम पीज आर वाइज। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। क्या हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं सम एक्सेस आर वाइज? नहीं। ठीक है। ऑल चांदीज आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर क्रेजी। हम सम चांदीज आर क्रेजी बोल सकते हैं? नहीं। नाउ नो बिलीफ इज स्ट्रॉन्ग, ओनली स्ट्रॉन्ग हैव मसल्स। तो मसल्स किसके अंदर हैं? स्ट्रॉन्ग के अंदर। ठीक है। सो नो बिलीफ हैज मसल्स, दिस इज करेक्ट। ठीक है। डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। एंड देन all orangutans are men, some men are strong, some orangutans are strong। ये बन सकता है? नहीं। तो आंसर है पी, ओनली थ्री। ठीक है। और ये तुमने क्लास में कर रखा है। ये तो बेच देती है 1 मिनट में कि नहीं कराया। सी लिख दिया तुमने। डायग्राम देख के चेंज मत देखो। क्या आंसर है भाई? बी। अब तो तू बोलने के लिए बोल रहा है। आप कह रहे हो 1 और 2 ठीक है? 1 और 2 ठीक है, सेकंड वाला ठीक। पर ऐसे तो ये नहीं होगा ना कि आधे नंबर मिल जाएंगे आधा क्वेश्चन करने पे। बी, 1 और 2। हाँ जी, बी। ध्यान नहीं होता। आपने देख लेते हो। सम बाइक्स आर मोपेड्स, ऑल मोपेड्स आर स्कूटर्स। तो सम बाइक्स आर स्कूटर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि मोपेड जब स्कूटर खुद है तो उनका ओवरलैपिंग है बाइक्स और मोपेड का, तो ऑटोमेटिकली बाइक्स क्या बन जाती हैं? स्कूटर्स कुछ।
ऑल चिल्ड्रन आर हेयर्स, नो हेयर्स आर रेड। सारे चिल्ड्रन हेयर हैं लेकिन कोई हेयर रेड नहीं है, तो नो चिल्ड्रन आर रेड ये भी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। नो पेंसिल इज पेन, पेंसिल और पेन का कोई रिश्ता नहीं है। सम पेन्स आर मार्कर्स, कुछ पेन मार्कर हैं, तो सम पेंसिल्स आर मार्कर्स, क्या ये हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है। एवरी मैन हैज अ वाइफ, ऑल वाइव्स आर डिवोटेड, नो डिवोटेड हैज अ हस्बैंड। ये कैसे कह सकते हैं हम? कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते, क्योंकि सारी वाइफ्स डिवोटेड जरूर हैं, बट सारे डिवोटेड वाइफ्स हों ये जरूरी नहीं है। यानी कि चाहे ऑल वाइफ्स हैव अ मैन, बट नॉट ऑल डिवोटेड एज अ हस्बैंड। ठीक है, तो नो डिवोटेड। अरे यार तुम ऐसे देखो, यहाँ पे जो दिया है यही आपके लिए गॉस्पेल ट्रूथ है। चलो, नो डिवोटेड हैज अ हस्बैंड ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलो दिस इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, फोटो खींच लो। मैं और भी दे रहा हूँ होमवर्क, खींच लो। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो। क्यों? चलो, अगर यहीं बैठ के करना है तो इसको सॉल्व करो। ठीक है।